गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने का दारोमदार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलेगा, खासकर मुसलमानों का? इस सवाल का जवाब चुनाव नतीजे आने पर मिलेगा, लेकिन मोदी मजहब के बाजार में खड़े जरूर हो गए हैं। अहमदाबाद में एक ऐसा व्यापार मेला लगा जो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, और उस व्यापार मेला में चीफ गेस्ट थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। बीते दिनों की कड़वी यादों को पीछे छोड़ते हुए मोदी ने मुस्लिम समुदाय की जमकर तारीफ की, उनकी लगन की, उनके हुनर की। हमारी मुस्लिम महिलाएं भी समान दर्जे से हमारे साथ कैसे कंधे से कंधा मिला करके इस विकास यात्रा में भागीदार बने। इस विषय क्षेत्र में काम करने वाले इतने गरीब मुसलमान हैं। मैंने ऐसी मुस्लिम माताओं बहनों को देखा है। दे आर रियल एंटरप्रेन्योर। हिंदुस्तान क्यों ना आगे बढ़े, गुजरात का मेरा मुसलमान भाई इस कला से जुड़ा हुआ है, वो पूरी ताकत के साथ बाहर क्यों ना आए। 16वीं लोकसभा की घंटी अभी बजी नहीं कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की 16 कलाओं से लैस होकर नरेंद्र मोदी सामने आने लगे। कहां तो टोपी से भी परहेज था और अब कहां जुबान पर मुसलमान भाइयों की तारीफ है तो उनकी गरीबी पर वेदना भी। ऐसे एंटरप्रेन्योर हमारी मुस्लिम बहनें, कभी उनको भी इकट्ठा करना चाहिए, उनके अनुभवों को सुनना चाहिए, उनकी क्या कठिनाइयां हैं उनको सुनना चाहिए, और उनको भी मदद हो सकती है तो हमने करनी चाहिए, ताकि उनका हौसला बुलंद होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीजेपी ने अपना दांव लगाया है। मोदी के कंधों पर बीजेपी की चुनावी नैया पार लगाने की जिम्मेदारी है। अब बीते हुए दिनों की पहचान भले ही उनकी आज की परछाई से बड़ी नजर आ रही हो, लेकिन गुजरात दंगों में अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी के लिए धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ना आसान हो गया है। कौन किस संप्रदाय का है, कौन सी पूजा पाठ करता है, इसके आधार पर यह तय नहीं होता है कि उसको भूख कितनी लगती है। उसे खाना भी लगता है, उसको सोने की व्यवस्था लगती है। ऐसा कोई मौका नहीं जब गुजरात की विकास गाथा मोदी की जुबान पर छलक न जाती हो। अहमदाबाद में मुसलमानों के लिए ट्रेड फेयर लगा तो चुनिंदा लोग बुलाए गए। विदेशों में रहने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन आए। मोदी ने हंसते खिलखिलाते हुए सबका इस्तकबाल किया। मुस्लिम महिलाओं में भी कुछ कर गुजरने की ताकत है। आप भी देखिए, कश्मीर के अंदर जो कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट का काम है वो ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं के हाथ में है। हमारे कच्छ में जाइए, हैंडीक्राफ्ट का काम है ज्यादातर हमारी मुस्लिम महिलाओं के हाथ में है। बीजेपी से मुसलमानों की हाथ भर की दूरी भले बनी रहती है, लेकिन मोदी जानते हैं कि दिल्ली में कमल खिलाने के लिए उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। तभी तो कभी सलमान खान के साथ पतंग भी उड़ाने लगते हैं। And the best man for our country should be the PM of this country. Good man है, मेरे सामने खड़े यहाँ पर। उसी पतंगबाजी से याद आया कि मुसलमानों के ट्रेड फेयर में मोदी ने उनकी गरीबी की डोर पकड़ ली। पतंग के कारोबार में ज्यादातर गरीब मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। कभी किसी को विचार नहीं आया कि इस विषय क्षेत्र में काम करने वाले इतने गरीब मुसलमान हैं, और कुछ परिवार तो हैं जो 100 साल से एक ही काम में लगे हैं और वही झुपड़ी में जिंदगी गुजारते हैं। क्या इस पर ध्यान किसी ने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? मोदी ये बखूबी जानते हैं कि अगर दिल्ली के तख्त पर काबिज होना है तो मुस्लिमों को लुभाना ही होगा, और यही वजह है कि मोदी 2002 के दंगों को भुलाकर मुस्लिमों को अब विकास और बिजनेस के जरिए लुभाने में जुटे हैं। विकास के दावे की पतंग को उम्मीदों के आसमान में मोदी ने बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। इसीलिए तो जिनके बीच वो बोल रहे थे, कारोबार के वो महारथी मोदी से गदगद दिखे। एक्चुअली कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर आता है तो जो भी चीज़ के अंदर वो एंटर होता है तो उसके अंदर ट्रस्टवर्दीनेस और सपोर्टिव का एक मैसेज जाता है। बिजनेस इन हार्मोनी का मंत्र लोकतंत्र में बड़ा मायने रखता है। मोदी पुराने दिनों के साये से बाहर निकलकर दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इसके लिए उन आंखों में भी झांकना होगा जो मोदी की तरफ कई बार सवालिया नजरों से देखती हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
2002 के गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी को अदालत से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन मोदी जानते हैं कि सिर्फ क्लीन चिट से काम नहीं चलेगा, बल्कि दिल्ली जीतना है तो अल्पसंख्यकों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। इसीलिए अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों को लेकर मोदी के रुख में लगातार बदलाव होता गया। तीसरी बार गुजरात की लड़ाई लड़ने से 1 साल पहले ही नरेंद्र मोदी ने भांप लिया था कि सूबे की चौहद्दी से बाहर निकलना है तो अपनी छवि का दायरा भी बढ़ाना होगा। स्वामी विवेकानंद के नाम पर मोदी सद्भावना मिशन पर निकल पड़े, लेकिन एक टोपी ने कई सवाल उछाल दिए। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। 2.5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। मोदी ने गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाई तो इनाम में बीजेपी ने उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन इस घोषणा की आहट मिलते ही बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक नीतीश कुमार ने अपना रास्ता अलग कर लिया। नीतीश को मोदी के दामन पर गुजरात दंगों का काला दाग दिख रहा था, लेकिन बीजेपी को मोदी में अपना भविष्य। ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी हैं, वो जानबूझ के सिर्फ मोदी जी को गाली देकर अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते थे। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी अगर किसी नेता से उम्मीद है तो वो नरेंद्र मोदी जी से है, और वो सबको साथ लेकर चलेंगे। इस वक्त बीजेपी के साथ शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के सिवा कोई पार्टी नहीं है। मोदी के नाम पर नीतीश पहले ही छिटक चुके हैं। अब नए दलों को जोड़ने में आड़े आ रही है मोदी की वो छवि जिसमें उन्हें मुसलमान विरोधी बताया जाता है। लेकिन अब मोदी अपने भाषणों में अपना उदार नजरिया पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हुनर, स्किल मैंने बचपन से महसूस किया है कि गरीब से गरीब मुसलमान का बच्चा भी होगा, कुदरती उसको एक बख्शिश है स्किल की। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 4 और पार्टियों के साथ मिलकर लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन किया है। इस गठबंधन में बीजेपी के साथ शिवसेना, आरपीआई आठवले, स्वाभिमान शेतकरी संगठन और राष्ट्रीय किसान पार्टी है। लेकिन मोदी का मुस्लिम प्रेम बीजेपी के एक पुराने सहयोगी से न उगलते बनता है न निगलते। और अगर चुनावी इसको नजर मुद्दे रखते हुए कुछ बातें उन्होंने कही है तो अपने तौर पे बीजेपी की बात रही होगी। मोदी के सपनों की दुनिया बड़ी है, वो सबको सपने दिखा रहे हैं विकास के, और अपने सपनों के जिस रथ पर सवार होकर देश जीतने के लिए मोदी निकले हैं, उस पर मुसलमानों को भी सवार करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे। हर एक राज्य को हज यात्रा के लिए भारत सरकार ने कोटा तय किया। गुजरात के मुसलमानों के लिए कोटा तय है 4,800 का। बिहार के मुसलमानों के लिए हज यात्रा का कोटा है 7,000 और ऊपर थोड़ा बहुत। बिहार के अंदर कोटा है 7,000 7,500 का, लेकिन जाने वालों की एप्लीकेशन आती है सिर्फ 6,000। पूरी सीटें भी नहीं भरती। गुजरात की खुशबू के बहाने भी मोदी ने यह दिखाने की भरपूर कोशिश की कि अल्पसंख्यक समाज का नजरिया उनके प्रति बदल रहा है, लेकिन इसका असली टेस्ट लोकसभा चुनाव में होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों को लेकर अपने रवैये में बहुत बदलाव लाया है। उसी बदलाव की एक झलक मुस्लिमों के लिए शुरू हुए व्यापार मेले में भी दिखी। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी राजनीति का विरोध करने वालों को लगता है कि यह सब बस मोदी का दिखावा है। गरीब से गरीब मुसलमान का बच्चा भी होगा, कुदरती उसको एक बख्शिश है स्किल की। प्रति हेक्टर सबसे ज्यादा आलू पैदा करने का काम गुजरात के एक मुसलमान बच्चे ने, किसान ने किया है। टैलेंट है जिसमें मुसलमान समाज के नौजवानों के पास सामर्थ्य पड़ा हुआ है। अब ये नरेंद्र मोदी की चुनावी मजबूरी है या वाकई मुसलमानों की बेहतरी चाहते हैं वो, ये तो पता नहीं। लेकिन अहमदाबाद में पहले मुस्लिम ट्रेड फेयर में मोदी के भाषण पर दिल्ली की राजनीति जरूर गर्मा गई। कांग्रेस से लेकर बीएसपी और जेडीयू तक सबने मोदी पर चौतरफा हमला बोल दिया। चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों का चेहरा याद आ जाता है। गाड़ी 4 पहियों से चलती है तो इनके 5-10 साल तो इनके स्कूटर 3 पहियों से चलता है। चौथा पहिया इनको तुरंत केंद्र के चुनाव से पहले, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले याद आ जाता है।
जवाब में बीजेपी भी चुटकी लेने से नहीं चूकी। मुस्लिम भी तरक्की चाहते हैं, तो लोग जब सुनते हैं, देखते हैं, अपने नज़दीकी से पहचानते हैं कि भाई गुजरात में तरक्की हो रही है मुसलमानों की, सबकी, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो सकती है और वहाँ दंगे नहीं होते, और जो कथित धर्मनिरपेक्ष दल है उनकी सत्ता में दंगे भी होते हैं और तरक्की भी नहीं होती। मोदी की कोशिश अटल पथ पर चलने की दिख रही है। बीजेपी से लेकर संघ तक मोदी के पीछे खड़ा है, लेकिन इस सवाल के साथ कि मोदी से कितने जुड़ेंगे मुसलमान। अमिताभ सिन्हा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस बार नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद लोकसभा में 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को थोड़ा ज्यादा मुस्लिम वोट मिल सकता है। इंडिया टुडे सी वोटर के ओपिनियन पोल से इसके आसार दिख रहे हैं। उन्नीस 1990 में लालकृष्ण आडवाणी के राम रथ यात्रा के सारथी बनने से बहुत आगे बढ़ चुकी है नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा। लेकिन इस यात्रा के रास्ते में गुजरात दंगा भी खड़ा है, जिसमें मोदी को अदालत से क्लीन चिट तो मिल चुकी है, लेकिन सियासी सवाल आज भी उठते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी की छवि मुसलमानों में बेहतर हुई है? ये असेंबली के चुनाव में भी मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारे कार्यकर्ताओं से हमको मिली वो ये है कि बहुत सारी जगहों पर ये उनको कुछ एक सेक्शन ने बिल्कुल वोट दिया है। तो हालात बदल रहे हैं, ज़माना बदल रहा है। ये तो मोदी को भी पता है कि दिल्ली फतेह के लिए यूपी फतेह जरूरी है। यूपी में बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है। इंडिया टुडे सी वोटर के ओपिनियन पोल में ये बात सामने आई है कि 2009 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी को मुसलमानों का ज्यादा वोट मिल सकता है। इंडिया टुडे सी वोटर के चुनावी सर्वे के मुताबिक 2009 में यूपी के 5% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार 7% वोट मिलने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए दिल्ली की जंग थोड़ी आसान हो सकती है। आज तक ब्यूरो।